आपको यहाँ की जनता जीत का मुकुट पहनाती है, तो क्या लग रहा है कितना इस क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है? ये तो अब बड़ी बात है। तस्वीर हम जब पहले ही कह दिए कि हमारा औकात नगर परिषद का जितना औकात होगा वही में ना काम करेगा। अपने क्षेत्र को बना सकते हैं ना मॉडल, एकदम कर सकते हैं। तो हम तो बोल दिए कि सफाई के मामला में एकदम बदलेगा। जब हम ये सब करा देंगे तो बदलेगा ही, लेकिन अब थोड़ा हम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे। आपको बता क्यों? नमस्कार, सही गलत का सिलेक्शन बिहार नगर निकाय इलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह और इस वक्त एसएच भारत फैमिली पहुंच चुका है महुआ और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सभापति प्रत्याशी है। सबसे पहले आपका स्वागत है एसएच भारत में। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब नगर परिषद महुआ का चुनाव हो रहा है। इस आम चुनाव में अभी तक 16 प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दे चुके हैं। अभी एक रोज़ और बाकी है, फिर लोग और देंगे। अब जनता को चुनना है, जनता को चुनना है, चुनाव करना है कि भाई हम कैसे प्रत्याशी को चुनाव करें जो हमारी बात को या आम जनता के काम को सही ढंग से करा सके। नगर परिषद कार्यालय में मतलब सरकारी नियमानुसार उसके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एडिशनल कलेक्टर रैंक के होते हैं और वैसे मतलब उस पदाधिकारी से काम कराना है तो अब यहाँ के जनता पर डिपेंड करेगा कि भाई हम वैसे प्रत्याशी को जितावें जो हमारे काम को सही ढंग से मतलब नगर परिषद महुआ का संचालन हो सके, हमारा काम कर से हम मतलब हमारे सुख दुख को देखे। तो अब यही जनता को चुनना है और हम लोग जितने 16 प्रत्याशी हैं ऐसे हम जो है आज 20 वर्षों से 2001 से चुनावी मैदान में हैं। हम चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से हम 4 बार अभी तक चुनाव जीत चुके हैं। ये मेरा 5वां बार होगा। अब अगर हम जनता के साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम रात दिन जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं, सब लोग के सुख दुख में निश्चित रूप से रहते हैं और हमसे अभी तक किसी का भलाई ही हुआ होगा। हम 15 साल 20 साल में बुराई की तरफ किसी के लिए अति नहीं की है और मतलब जो नगर परिषद का क्षेत्र हुआ अभी 2 गो और मतलब छतवारा पंचायत और मुंगराही पंचायत का 6 वार्ड बढ़ गया है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जनता भी हम लोग को जानती है जितने उम्मीदवार हैं और क्या कहते हैं हम लोग भी जानते ही हैं। रात दिन जब काम करते हैं तो सब लोग के बीच के हैं जी, इसी में से चुनना है जी। लेकिन हम जनता से ज़रूर अपील करेंगे कि सभी उम्मीदवार को आप देखें और उसमें से आप लोग विचार करके तय करें कि हम ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो हमारी बात को सही ढंग से नगर परिषद कार्यालय में रखे और जनता के विकास के लिए सोचे करे। तो हम जनता से आग्रह करते हैं कि भाई वैसे व्यक्ति को आप जिताइए जो आपकी बात को नगर परिषद में पदाधिकारी के निकट सही ढंग से रख सके, दबाव बनाकर रख सके और आपकी काम को करा सके। चूँकि 8 साल से अभी नगर पंचायत था, अभी तक जो कार्यक्रम चला उसमें हम वार्ड पार्षद थे, तो हमको लगता है कि जो होना चाहिए आम जनता के लिए काम वो नहीं हो पाया। तो ड्यू टू इसके हेड मतलब जो नगर परिषद के चेयरमैन जो होते हैं वही हेड होते हैं। तो जिस तरह बिहार में मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं उसका हेड हुए, उसी तरह यहाँ नगर परिषद में या पंचायत चाहे जो स्तर पर जो होते हैं वो मालिक होते हैं, लेकिन उतना समझदारी नहीं रहने के कारण अभी तक कोई महुआ का विकास नहीं हुआ, ना कोई फंड आया, ना मतलब जो होना चाहिए डेवलप नहीं हुआ। तो आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सभापति प्रत्याशी सत्येंद्र राय हैं। आपको बताते चले कि ये पार्षद भी रह चुके हैं और प्रमुख भी रह चुके हैं। क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसा होने वाला है? त्रिकोणीय होने वाला है? कैसा होने वाला है? क्योंकि आप बखूबी तौर पे जनता की समस्याओं को सुन चुके हैं, उनका निदान भी कर चुके हैं
अब क्या लग रहा है, अगर यहाँ की जनता फिर से आपको विश्वास आप पे जताती है और अगर सभापति नाम का मुकुट आपको सौंपती है, तो क्या उनके उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे? देखिए, यहाँ मुकाबला की बात कहाँ है। एक तरफ जनता काम चाहती है, लोग मतलब जो जुड़े हुए हैं सब मतलब यहाँ की जनता जानती है कि कौन इस लायक है, और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में मुकाबला होगा, लेकिन हम भी घूम रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिनको हर बूथ पर 150-25 वोट आएगा। लेकिन हाँ, मुझे निश्चित रूप से 25 वार्ड है, 25 वार्ड में ही सभी बूथ पर हमको वोट पड़ना है। वहाँ के लोग कि जो अलग अलग जो उम्मीदवार हैं अपने आप को दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हम यहाँ से निकलेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप नहीं, उनको देखिए कि बात, जब 20 आदमी 18 आदमी हम लोग लड़ रहे हैं तो 19-20 को लड़ेंगे तो 19 को तो हारना ही है। अभी तक 16 आदमी मतलब 18 आदमी का उम्मीद है, तो 17 को तो हारना ही है। लेकिन कोई ऐसा थोड़ी सोच करके लड़ रहा है कि हम हारने जा रहे हैं। इसलिए सब लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता सब जानती है, मतदाता सजग है। 2022 है, सबको घुमाएगा, लेकिन वोट जहाँ देना है वहीं देगा। देखिए, आम जनता तो ये भी कहते हैं कि चुनाव से पहले नेता आपकी चरणों में, चुनाव खत्म हुआ आप नेता की चरणों में, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट देखने को मिलता भी है। जीत से पहले जो भी उम्मीदवार हैं वो वादा करते हैं, घर घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कुर्सी मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो वो जनता को नकारने लगते हैं। हालांकि आप साफ तौर पे देख रहे होंगे बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि रिएक्शन कैसा आ रहा है, पब्लिक का क्या जवाब आ रहा है? अगर आप मेरे साथ चलेंगे, जिधर जनता देखते हैं वो अपने घर से उठकर चले आते हैं। अगर किसी घर का जनी जात देखती है तो स्वयं दूरा पर आती है, कहते हैं कि बउआ अपने जैसा आदमी ना। चूँकि मेरा महुआ मुकुंदपुर जो है 19 से लेकर के और ये 25, ये मेरा पूर्व से कार्य क्षेत्र, मतलब मैं यहाँ से चुनाव जीतते आया हूँ और इसी पंचायत से मैं 4 बार जीता हूँ। तो अभी जो बहुत से लोग घूम रहे हैं, लोभ प्रलोभ दे रहे हैं, और मैं 20 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है, ना माल जाल है। मैं सुबह से लेकर के और रात तक एक सूत्री काम है, जनता का ही सेवा करना। ऐसा नहीं है कि अभी लोग घूम करके कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पाती कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो वैसे लोग ही उम्मीदवार है। लेकिन मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ जी, 20 साल से सेवा दे रहा हूँ लोगों को। ठीक है नेताजी, ये बताइए कि आप 20 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं पब्लिक के बीच में, क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे काम आप कर चुके हैं यहाँ क्षेत्र के लिए? कौन ऐसा काम नहीं किए, कौन ऐसा काम नहीं किए जो आम जनता के काम, मतलब जो हमारे अथी लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो आम जनता के लिए। अब आप बोलिएगा कि पुल पुलिया रोड, तो जो फंड मिलता है उसके मुताबिक तो हुआ ही, लेकिन मास लेवल पर जन वितरण प्रणाली में किसी को परेशानी है, वृद्धा पेंशन है, सामाजिक पेंशन है, वैसे जो नीचे तबके के लोगों को, आम लोगों की उसी की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं रात दिन काम करता हूँ, प्रशासन से लड़ाई करता हूँ और आम जनता के बीच में खरा उतरा हूँ। इसके पूर्व आप पता लगा लीजिएगा कि मैं 20 वर्षों से लोगों के बीच हूँ, और कोई ऐसा व्यक्ति मेरे बारे में नहीं कहेगा कि मैं उनके निकट गया तो उन्होंने मेरा काम नहीं किया। क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रहेंगे जिसमें अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है? अधूरा जैसे, आखिर हम लोग को जितना कार्य क्षेत्र है, हमारा अधिकार क्या है, जितना हमारा अधिकार, ऐसा तो नहीं है कि हमारा सरकार है, कैबिनेट है, मैं नया अति स्कीम लॉन्च करा दूं या मैं अति नया कुछ काम कर दूं। जो सरकार का प्रावधान है उसके तहत जो लाभ मिलना है आम जनता को नीचे स्तर पर, यही नहीं। अब जिसको समझदारी जो उम्मीदवार को नहीं है, वो कहेगा स्कूल खुलवा देंगे, कॉलेज खुलवा देंगे, फलना करेंगे, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मेरे अधिकार क्षेत्र में नगर पंचायत का सफाई कार्य मैं अगर बनता हूँ तो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से कराऊंगा। हम प्रपोजल लिए हुए थे कि पानी निकासी का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, जिससे आम जन को परेशानी नहीं हो। हमारा प्रपोजल था कि हॉस्पिटल के आगे, यहाँ से वहाँ तक अनुमंडल के आगे
4x4 का रूम का निर्माण करा करके आम जनता जो बहुत से फल वाले रोड पर बेच रहे हैं, ठेला ठुली पर बेच रहे हैं, तो हम मार्केट वहाँ पर लगवाएंगे। वो मेरा प्रस्ताव था, कैबिनेट में चला भी गया था शायद पिछले सत्र में, लेकिन फिर इधर 1 साल से तो हम लोग डिस्टर्ब है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। लेकिन मेरा वो प्रपोजल है, बस स्टैंड के चलते कुछ परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था सोचेंगे कि उसको एक साइड किधरो करावे, जिससे जाम की समस्या जो है से तो मेन प्रॉब्लम तो हमारा ये है। अब हम बोल दे कि मैं महुआ को अथी बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो हमारे बस की बात नहीं ना है। जो 5-7 गो मेन काम है वो न होना चाहिए, तो हम उसके लिए मतलब है सक्षम कराएंगे। लास्टली आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, और आपको यहाँ की जनता जीत का मुकुट पहनाती है तो क्या लग रहा है कितना इस क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है? ये तो अब बड़ी बात। अब तस्वीर हम जब पहले ही कह दिए कि हमारा औकात नगर परिषद का जितना औकात होगा वही में ना काम करेगा। अपने क्षेत्र को बना सकते हैं ना मॉडल, एकदम कर सकते हैं। तो हम तो बोल दिए कि सफाई के मामला में एकदम बदलेगा। जब हम ये सब करा देंगे तो बदलेगा ही, लेकिन अब थोड़ा हम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे और अमेरिका। आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर किसी क्षेत्र का कंडीशन अगर जस का तस ऐसा मिले तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा प्रमुख जी से कि अगर इस क्षेत्र से आप जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर कितना बदलेंगे, तो इनका जवाब आपने सुना। हालांकि नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में और हम बता देते हैं। भ्रष्टाचार जो है यहाँ, मैं इसको समाप्त करूंगा। भ्रष्टाचार वैसा ही चाहिए ना, अगर भ्रष्टाचार आप खत्म कर देंगे तो तस्वीर बदल जाएगी। भ्रष्टाचार है, इसको समाप्त करेंगे। आप हमारे 11 नंबर वार्ड, जहां से मैं 2 बार से वार्ड पार्षद हूं, मेरे यहाँ और वार्ड में जो इंदिरा आवास में 30,000, 40,000, 50,000 लोग शोषण करते हैं, मैं उस शोषण को मैं बंद करूंगा। क्योंकि अब वार्ड मेंबर से अध्यक्ष को नहीं रहना है, अब उन पर अविश्वास नहीं लगना है। काम जो होगा अब डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं कि ठीक है, प्रस्ताव तो पारित करना है उनसे, लेकिन गलत नहीं होगा। गलत इसलिए नहीं होगा कि अध्यक्ष अगर चाहेंगे तो इसमें सुधार लाएंगे, अच्छा से अच्छा मतलब काम होगा, और महुआ जो है एक देखने के लायक बनेगा कि हाँ भाई सुंदर साफ सुथरा नगर पंचायत का जो काम है उसमें हम प्रयास करेंगे कि इसको अव्वल बनावे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया एसएच भारत से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो आपने सुना कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, सभापति उम्मीदवार सत्येंद्र राय, इनका कहना है कि अगर क्षेत्र से हम जीत कर आते हैं तो इस क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देंगे। और आपको बताते चले कि ये पार्षद भी रह चुके हैं, पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, और वर्तमान में अभी सभापति उम्मीदवार भी हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको बताते चले कि महुआ नगर निकाय का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। पहले चरण का मतदान यहाँ होना है 10 अक्टूबर को, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर इनको जनता जीत का मुकुट पहनाती है तो कितना तकदीर और तस्वीर बदलते हैं, ये तो आफ्टर इलेक्शन यानी मतदान और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फोन लौटते हैं। देखते रहिए एसएच भारत। नमस्कार।